फ्यूल के रेट्स में लगातार इजाफा देखते हुए नज़र आ रहा है। आज 16वां दिन है, रोज़ 80 पैसा 60 पैसा ऐसे कीमतें इसकी बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर लगातार देखते हुए बनता है। फ्यूल के रेट्स में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल J&K पेट्रोल टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा जी। सर, JK न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि ये पेट्रोल डीजल के रेट इतने लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? रोज़ रोज़ जो रेट बढ़ाने, ये सरकार का अब आज की डेट में, आज जो मैं डेट कह रहा हूँ, इसके बाद भी आपके 26 रुपये और बढ़ने वाले हैं। उसका कारण कि जो डायरेक्ट जो लोग हैं, जिनको हम कह सकते हैं रेलवे वाले हो गए, जैसे फैक्ट्रीज हो गई या किसी को है, तो उनको जो रेट है वो 26 रुपये का आज भी फ़र्क है। पिछले दिनों में जब इलेक्शन हुई तो सरकार ने 2 महीने लगातार रेट नहीं बढ़ाए और क्रूड बढ़ता गया, और इलेक्शन को जीतने के लिए सरकार ने पहले रेट कम किए, जैसे 12 रुपये सेंटर ने कर दिए और बाकी स्टेट ने किए 18 रुपये के आसपास उन्होंने रेट कम किया था। और ये कम करने के बाद इलेक्शन थी, इलेक्शन के बाद इन्होंने रेट बढ़ाए नहीं, और इन लोगों को जो था थोड़ी राहत मिली ड्यू टू इलेक्शन की वजह से। उससे सरकार को घाटा भी हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा सरकार को घाटा नहीं हुआ, सरकार को घाटा हुआ, और वो जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई भी जो है हम ही लोगों ने करनी है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो सरकार जो है पैसा 80 रुपये बढ़ा रही है, तो 26 रुपये मैं कहूँगा आने वाले दिनों में आपको और लगने वाला है। लेकिन जो पीछे बात आई थी कि 27% जो है रशिया ने तेल सस्ता बाकियों से देना शुरू किया है, लेकिन वो अभी तक तेल हमारे इंडिया में पहुंचा नहीं है। वो जब पहुंचेगा उसके बाद रिफ़ाइन होगा, तब जाके हमें राहत मिलने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी आपको मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन अभी और रेट बढ़ेगा, और जो मेरे को लगता है 1 रुपये 16 पैसे के आसपास जो है रेट जो है सरकार लेके जाने वाली है। तो जो घाटा है उसका अभी सरकार जो ऐड करेगी, मेरे को लगता है कि वो शायद और ज़्यादा बढ़ेगा। तो लेकिन मेरे को 116 तक डीजल जो है बढ़ने का है। आज की डेट में 90 रुपये 26 पैसे जो है आज डीजल जो सरकार ने रेट दिया है, और 106 रुपये 52 वैसे पेट्रोल का रेट दिया है। आप इसमें ऐड कर लीजिए 16 रुपये का, 26 रुपये का अभी भी डिफरेंस है। सर, यूक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कितना असर देखा जा रहा है फ्यूल प्राइसेस पर? देखो, उससे हमारा रेट बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जब ये इनकी लड़ाई शुरू हुई तो क्रूड जो है एकदम जंप कर गया। उसका क्या हुआ कि 118 119 तक वो टच कर गया, लेकिन उसके बाद क्रूड जो है थोड़ा कम आया। कम आने के बाद लेकिन सरकार ने 2 महीने हमारा उसी रेट पे चलाया, लेकिन बढ़ने के बाद भी रेट उस पर चलाया। लेकिन उनकी लड़ाई होने के बाद हमें इंडिया को फ़ायदा हुआ कि सरकार को जो तेल है 27% कम मिल रहा है, क्योंकि शिप के थ्रू आना है, उसको वही आने में 17-18 दिन लगते हैं। वो आएगा, रिफ़ाइन होगा, फिर जाके हमारे मिलेगा। लेकिन आज की डेट में सरकार तेल बना रही है और दूसरी कंट्रियों को दे भी रही है, वहाँ से मुनाफा कमा रही है और हमारे लोगों से भी मुनाफा कमा रही है आज की डेट में। तो दूसरी कंट्रियों की अगर हम बात करें तो दूसरी कंट्रीज़, अगर बाकी अदर कंट्रीज़ को हम देखें तो वहाँ पर पेट्रोल के जो फ्यूल के जो दाम है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा नहीं है। इंडिया में ही क्यों इतना रेट हाई देखने को नज़र आता है? जैसे कि लगातार आज 16वां दिन है और फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। देखो, ये अगर 10 रुपये रेट तेल का बढ़ता है तो सरकार का समझ लो कि 10 रुपये उनका टैक्स भी बढ़ जाता है, कि सरदार की आमदन जो है वो भी 10 रुपये बढ़ जाएगी। अगर आपका तेल आज 10 रुपये बढ़ गया है, उसके साथ 49% जो है टैक्स होता है। दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपये का रेट बढ़ा, उसमें 5 रुपये सरकार की जेब में गए और 5 रुपये रेट जो है तेल का बढ़ा। जो 5 रुपये उसके बढ़े उसका बढ़ने का एक्साइटेड बढ़। अगर सरकार इसी को GST में लेके आती है तो समझ लो ये 28% जो है मैक्सिमम GST है, जो आज मैं कहता हूँ 49 लगता है, हो सकता है 49 से ऊपर भी हो। लेकिन आने वाले टाइम में अगर GST में आ जाता है, लोगों को राहत जो है 20 से 21% की मिल सकती है। लेकिन हम भी लोग कहते हैं कि 1 नेशन 1 रेट, मीन्स कि एक रेट पूरे इंडिया में होना चाहिए, और GST भी 28% सब जगह होना चाहिए। लेकिन हर सरकार जो है खेल खेलती है। अभी हमारी स्टेट में आज मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि आपको सेस लग रहा है। सेस सरकार ने किस चीज़ का लिया कि हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाने हैं, डेवलपमेंट करनी है। देखने में हमें दिखता नहीं है,
कि कहीं किसी डेवलपमेंट हुई या गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया गया। हमारी स्टेट में टैक्स थोड़ा ज़्यादा है। हमारी नेबरिंग स्टेट जो है पंजाब है, 74 पैसे तो डीजल का डिफरेंस है। अगर आप हिमाचल में चले जाओगे 3 से ₹3.5 रुपये का डिफरेंस वहाँ भी हमारा आ जाता है टैक्स के कारण। वहाँ पे टैक्स कम है, हमारी स्टेट में टैक्स ज़्यादा है। लेकिन हम कई बार भी सरकार के पास गए हैं, हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, हम जब मंत्री थे उनसे भी मिले हैं कि मैं नेबरिंग स्टेट में टैक्स कम होने के कारण हमारा रेलवे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इवन आर्मी भी आज की डेट में पंजाब से लेता है, हिमाचल से तेल लेता है और डायरेक्ट लेके वो हमारे स्टेट में, चाहे स्टेट समझ लो या यूटी हमारी आज दूसरी बन गई, लेह लद्दाख में वो सारा माल वहाँ से लेके आते हैं। इवन श्रीनगर में भी लेके आते हैं और सरकार का रेवेन्यू जाता है, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार को जागना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, हमें रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। अगर ये थोड़ा तेल का रेट कम करते हैं या जैसे आर्मी को या किसी को सप्लाई जाती है उनको रेट कम कर दें ताकि हमारे स्टेट का रेवेन्यू बाहर ना जाए, तो आज की डेट में जो प्रोडक्ट बाहर से जाएगा उसका जो रेवेन्यू होगा वो उन लोगों को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। सेंटर को 9% मिल जाए, उनको मिल जाएगा क्योंकि इस पर वैट है, तो जो अपनी स्टेट है वो अपना वैट लगाती है और वैट लगा के माल देती है। हमारे डीजल और पेट्रोल पे आज की डेट में वैट है, इसको जीएसटी में आना चाहिए। ये हमारी तरफ से, हम जब ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो हम इसके लिए ज़रूर रखते हैं, लेकिन सरकार हर बार कहती है, जब इनकी कौंसिल की मीटिंग होती है जीएसटी की तो कहते हैं जी इसको ले लेंगे, लेकिन जब देखते हैं कि हर स्टेट को कितना कितना नुकसान होना है, आप देखोगे महाराष्ट्र में वो तेल रेट है, तो वो इसलिए कि सब सरकारें रोती हैं भाई हम कहाँ के जाएंगे, हमारे पास रेवेन्यू नहीं, हमें इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। तो ये क्या होता है, वहाँ पे ये बात बैठ जाती है और जीएसटी में ये हमारा प्रोडक्ट है नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट अगर आ जाए, पब्लिक भी अगर मंगाए, पॉलिटिकल पार्टियां भी लगें पीछे, सरकार को थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, तभी जाके ये जीएसटी हमें, तभी जाके लोगों को राहत मिलेगी इसकी। सर ये एक स्पेकुलेशन है कि देखा जा रहा है व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेजेस भी आ रहे हैं कि अब जो फ्यूल रेट्स हैं, पेट्रोल डीजल के रेट हैं, ये 200 पार करेंगे, कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखो मैंने जो आज हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर जैसे रोड बनाने वाले और जिनको मतलब प्रोडक्ट जो लेते हैं, जो बेच पंपों में नहीं बेचते, उनका और हमारे रेट मैंने आपको पहले बता दिया 26 रुपये का फ़र्क है। आज की डेट में 26 रुपये फ़र्क है। अगर 200-250 का फ़र्क कहने लगे वो नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में पीछे से क्रूड ऑयल जो मैं रशिया से कह रहा हूँ सरकार ले रही है और वो आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे वो आएगा फ्यूल के प्राइस ज़रूर थोड़ा कम आएंगे। मेरे को नहीं लगता, जैसे मैं इतनी देर हो गई ट्रेड में, 40 साल हो गए मेरे को देखते हुए, ऐसा 200 या 300 ऐसा होने वाला नहीं है। पीछे से प्रोडक्ट जो है इनको सस्ता मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट नीचे आएगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन रेट ऊपर ही जाएगा, नीचे आने वाली चांस कोई नहीं है। सर आम आदमी की जेब पर जैसे जिस तरह से दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, असर तो काफ़ी खासा देखने को नज़र आता है। और दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं कि ये पेट्रोल रेट में जो लगातार इजाफा हो रहा है, इसमें इसकी कॉस्ट कटिंग कब होगी और कब राहत मिलेगी? जब पब्लिक चिल्लाएगी। पब्लिक की जेब कट रही है, जेब पब्लिक आराम से बैठी है। कहते हैं कि बच्चा भी रोता है तो तभी माँ उसको दूध पिलाती है या उसको खाना देती है या कुछ करती है। जितनी देर पब्लिक चिल्लाएगी ना, क्यों देगी? वो कह रहे पब्लिक दे रही है और सरकार अपनी जेब भर रही है, और सरकार जेब भर रही है तो जेब पता है सब पब्लिक को शोर कोई नहीं मचा रहा। आज मैं देखता रहता हूँ, टीवी देखता, सब देखता हूँ, तो लेकिन हम तो ट्रेड में हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, इतना कुछ हम तो कर नहीं सकते, लेकिन पब्लिक को बाहर आना चाहिए। जितनी देर पब्लिक नहीं आएगी, खासकर जो टैक्स साथ में बढ़ता है उसको तो कम करे सरकार। जो मैं आपको बताया, जैसे 10 रुपये पे अगर 49 पैसा, 4 रुपये 90 पैसे टैक्स लग रहा है, उस टैक्स को तो कम करे। अगर तेल बढ़ता है तो टैक्स भी साथ साथ में कम, गवर्नमेंट का जेब भरती जा रही है, सरकार को उस तरफ सोचना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं सोच रही तो फिर पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी जेब जो है और सरकार ना काटे, ताकि हमारे ऊपर ही बोझ ना पड़े। लेकिन ये आम आदमी, मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम लोग स्कूटर वाले पेट्रोल लेके चलते हैं और दिन भर जो आते हैं, मेरे मुलाजिम खुद आके कहते हैं जो स्कूटर पे चलते हैं, बाबू जी हमारा तो तेल पूरा नहीं हो रहा, हमारे पैसे नहीं हो रहे, हमें ये हो रहा है। उसका कारण ये है कि महंगाई होना, उससे आप फ्रूट देख लो, सब्ज़ी देख लो, तेल देख लो, मस्टर्ड ऑयल देख लो, किराना देख लो, दाल देखो, ये सब पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन डीजल के साथ चलती है। डीजल के साथ चलने के कारण ये रेट आपका क्रूड ऑयल जो बढ़ता है। मैं आपको ये बताऊं, अभी ये रोड बना रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें एक एलडीओ लगता है। मैं 29 रुपये पिछले साल देता था, 29 रुपये लीटर, आज वही 93 रुपीज़ लीटर हो गया है।
आप देख लो कितना वो बढ़ गया। आज वो सड़क बनाने कंस्ट्रक्शन करने वाले वही चिल्ला रहे हैं कि भाई बड़ा इतनी महंगाई है, हम कैसे करेंगे। तो इसी तरह सीमेंट देख लो, कोई चीज़ लो, हर चीज़ की ढुलाई होनी है, हर चीज़ को माल लोड करके एक से दूसरी साइड पे जाना, चाहे ऑटो है, ट्रक है, बस है, हमारी टैंकर्स हैं, कुछ भी है, रेट तो उसके बढ़ेंगे। जैसे रेट बढ़ेंगे लोगों की जेब पे पड़ेंगे। चाहे ट्रांसपोर्ट बस देख लो, ऑटो देख लो, मेट्रो देख लो, किसको नहीं बढ़ाने, सबको रेट बढ़ाने हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे चलेंगे, वो चल नहीं पाएंगे। सरकार को इस तरफ देखना चाहिए कि गवर्नमेंट मुलाजमों को 3% दे दिया महंगाई भत्ता, और ये लोग कहाँ जाएंगे, जो गरीब लोग वो कहाँ जाएंगे, जो दिहाड़ीदार वो कहाँ जाएंगे। सरकार उस तरफ नहीं देख रही। गरीब को मार लग रही है, लोगों को मार लग रही है। इस मार को रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि सरकार के पास चलाना पड़ेगा। आप नहीं चलाओगे, आपको राहत नहीं मिलने वाली। सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।